हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है एक्टर्स इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दिमाग की उस काबिलियत को कहते हैं जहां पर नए आइडियाज़ या फिर कॉन्सेप्ट्स जनरेट किए जाते हैं। कहा जाता है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपके पास हमेशा लिमिटेड फॉर्म में होती है। आप किसी भी चीज़ को जितना एक्सप्लोर करेंगे या फिर उसके बारे में जितनी रिसर्च करेंगे, आपके पास उतनी ही नॉलेज होगी। जबकि इमेजिनेशन आपके पास अनलिमिटेड होती है। आप जितनी चाहें, जहाँ तक चाहें, इमेजिनेशन को पहुँचा सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च, और किसी भी रिसर्च पर डिपेंड करती है आपकी नॉलेज, और किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस। ये तो बात हुई कि इमेजिनेशन किसे कहते हैं और लोगों ने इमेजिनेशन के बारे में क्या कहा है। अब बात आती है कि एक एक्टर के लिए इमेजिनेशन का क्या काम। एक्टिंग में एक्टर्स के लिए इमेजिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। एक्टर्स को हर स्टेप पर इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना ही होता है। बिना इमेजिनेशन के एक एक्टर कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्टिंग एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड होती है, और क्रिएटिविटी के लिए इमेजिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टेज की परफॉर्मेंस हो या फिर कैमरे के सामने की परफॉर्मेंस, एक एक्टर के पास उसका सेट, उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी एक्टर अपने एक्ट को रियलिटी तक पहुंचाने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमेजिनेशन और रियलिटी यानी कल्पना और वास्तविकता दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो एक एक्टर रियलिटी तक पहुंचने के लिए इमेजिनेशन का सहारा कैसे लेता है? आप इमेजिन कीजिए कि आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और आपको अपनी ऑडियंस को ये दिखाना है कि आसमान में जो चांद है वो बहुत खूबसूरत है। अब चांद खूबसूरत होता है, ये रियलिटी है। लेकिन इस वक्त जहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं या जहाँ पर आप खड़े हैं, वहाँ ना तो कोई चांद है और ना ही चांद जैसा कोई सेट मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा चांद को और चांद की खूबसूरती को अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए। अब कमाल की बात यह है कि चांद को जितना खूबसूरत आप इमेजिन करेंगे या चांद को जिस तरह से आप इमेजिन करेंगे, आपकी ऑडियंस भी चांद को वैसा ही देखेगी। अगर आप चांद में किसी का चेहरा देखते हैं तो आपकी ऑडियंस भी आपकी इमेजिनेशन के चांद में किसी चेहरे को देखने की कोशिश करेगी। अगर आप चांद में चंदा मामा देखते हैं तो आपकी ऑडियंस चांद में चंदा मामा ही देखेगी। एक एक्टर एक वाइट ब्लैंक कैनवस की तरह होता है, जिस पर वो खुद अपनी इमेजिनेशन से रंग भरता है। आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, और जो बच्चा जितना ज़्यादा क्रिएटिव होता है वो उतने ज़्यादा सवाल करता है। क्योंकि एक बच्चे के पास जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसके पास जो इमेजिनेशन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो जब उसकी इमेजिनेशन से उठे हुए सवाल उसकी नॉलेज के पास नहीं मिलते, तब वो आपसे सवाल करता है। अगर मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो उस टाइम में पढ़ने के लिए कॉमिक्स आती थी। तो हमारे दोस्तों में से कोई एक चाचा चौधरी की कॉमिक्स लेकर आता था, और वो एक कॉमिक्स पूरे मोहल्ले में पढ़ने के लिए सर्कुलेट होती थी। और पढ़ने के बाद जब हम दोस्त आपस में मिलते थे तो उसी कॉमिक्स पर बातें होती थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं साबू की तरह बड़ा हो जाऊंगा, और फिर मैं छत पर जाऊंगा और ऊपर से जाने वाले जितने एरोप्लेन्स हैं ना, मैं सबको पकड़ के अपनी जेब में रख लूंगा। और फिर जब मेरे पास ढेर सारे एरोप्लेन्स हो जाएंगे तो मैं उन्हें बेचकर बहुत बहुत अमीर आदमी हो जाऊंगा। एक एक्टर को भी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह इमेजिन करना चाहिए, यानी कि उसकी इमेजिनेशन के दौरान किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी देनी चाहिए। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी इमेजिनेशन में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाता है, उसी तरह से एक एक्टर को भी अपने थॉट्स पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। उसे पूरी तरह से फ्री छोड़ देना चाहिए।
इमेजिनेशन एक एक्टर और उसके कैरेक्टर के बीच में ब्रिज की तरह काम करती है। जब भी कोई एक्टर किसी कैरेक्टर को डिजाइन करता है, चाहे वो रियल लाइफ कैरेक्टर ही क्यों ना हो, वो उस कैरेक्टर को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उसमें अपनी इमेजिनेशन का यूज करता ही है। किसी भी कैरेक्टर को इमेजिन करना, किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। नए एक्टर्स अक्सर इस पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरी कॉम, दंगल, धोनी, इन फिल्मों में जो कैरेक्टर्स परफॉर्म किए गए हैं उनमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन एक्टर्स ने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके इन कैरेक्टर्स को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ फिल्में जैसे जजंत्रम ममंत्रम, क्रिश, रोबोट, इस तरह की फिल्मों में जो कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से इमेजिनेशन पर बेस्ड हैं। ऑब्जर्वेशन में एक्टर अपने टारगेट कैरेक्टर के हर छोटे बड़े मैनरिज्म को कॉपी करने की कोशिश करता है, जबकि इमेजिनेशन में एक्टर अपने टारगेट कैरेक्टर के हर छोटे बड़े मैनरिज्म को डिजाइन करता है। अक्सर एक्टर शिकायत करते हैं कि उनकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं है या फिर वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान इमेजिन कर सकता है और करता भी है। बस डिपेंड ये करता है कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब अगर आप ये कहें कि मैं उसकी तरह इमेजिन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस तरह से इमेजिन करते हो वो ना कर पाए। हर एक्टर अपने आप में यूनिक होता है, उसके पास अपनी एक क्वालिटी होती है। आपको एज एन एक्टर अपनी स्किल पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहें कि आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रह पाती, आपके थॉट्स थोड़ी देर के बाद ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको रीडिंग करनी चाहिए, आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कई लोग सलाह देते हैं कि तुम इमेजिनेशन पर बेस्ड मूवी देखो, उससे तुम्हारी इमेजिनेशन खुलेगी। तो मैं पर्सनली इस सलाह को सही नहीं मानता, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ देखकर सीखने की कोशिश करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर फ्रेम में फिक्स होकर रह जाते हैं। आपका दिमाग उस फ्रेम से बाहर नहीं निकल पाता अपने थॉट्स को लेकर। जबकि आप रीडिंग करते हैं तो आपके पास, आपके दिमाग में हर शब्द की एक इमेज बनती है, हर लाइन की एक इमेज बनती रहती है, और ये प्रोसेस आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट करती है। एक्टिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इमेजिनेशन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बस रीडिंग करते रहिए, लिखते रहिए, एक्टिंग करते रहिए।